गवाहान के जो बयान हैं वो रटे रटाए तोतों की तरह किए गए, लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात मुझे कंवल ने शोज़ब ने बताई है वो ये है कि 9 मई का एक टेलीफोन जो पेश किया गया है वो फुली चार्ज हालत में सील बंद लिफाफे में आज 15 जनवरी 2025 को, जो कि 9 मई में कॉन्फिस्केट किया गया टेलीफोन है, वो एज ए एविडेंस पेश किया गया। तो मैं हैरान हूँ, ऐसी कंपनी, ऐसी बैटरी जो कि तकरीबन 2 साल होने को हैं, वो अभी भी चल रही है। इस सारे केस में जो एविडेंस है वो पुलिस वालों के वो बयानात हैं, इसमें कोई भी गैर सरकारी गवाह नहीं है। पुलिस वालों के बयान हैं जिसमें एक गवाह का कहना है कि वो भेस बदल के ज़मान पार्क में मेज़ के नीचे छुपा हुआ था और उसने ये सारी कार्रवाई सुनी, और दूसरा ये कह रहा है कि मैं भेस बदल के चक्री में कोर कमेटी की मीटिंग में चला गया, उसमें 10 या 12 लोग थे टोटल। तो मैंने ये सारी गुफ्तगू सुनी, लिहाजा जो है 9 मई का केस आप कर दें। इसमें एंटी टेररिज्म एक्ट की दफात भी लगाई गई हैं। इमरान खान साहब की तरफ से आज बरियत की दरख्वास्त डाली गई है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है और अपने ऑब्जेक्शन जो हैं ऑन रिकॉर्ड लाए हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि कोर्ट टाइमिंग के बाद आप एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। इमरान खान साहब आज अपने वर्करों और पार्टी रहनुमाओं से मिले और काफ़ी देर तक उनकी गपशप रही। चौधरी एजाज साहब के, सेनेटर चौधरी एजाज साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर ना जारी होने पे इमरान खान साहब ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि अगर एक मुंतखब सेनेटर के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी हो रहे तो फिर ये ऐवान की तौहीन है और उन ऑफिसेस की तौहीन है, और अगर हाउस इसका नोटिस लेने में नाकाम रहता है तो फिर ये वाज़ेह है कि इस मुल्क में जो हम कहते हैं, तसलसल से कहते आ रहे हैं कि ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना कानून है। तमाम इदारों को एक सबऑर्डिनेट इदारा बना दिया गया है और मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम करने की एक कोशिश है जिसमें तमाम इदारों को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे FIA हो, चाहे वो अदालतें हों, तफ्तीशी इदारे हों, इन सब को अपने कामों से हटा के तबाह किया जा रहा है और मुल्क में एक डिक्टेटर का ऐसा महसूस होता है कि जो हुक्म है वही कानून है और कोई लॉ की और मुंतखब नुमाइंदों की, मुंतखब हाउसेस के मेंबरान की कोई वक़्त नहीं रह गई। किसी मुल्क का अगर आप तबाही चाहते हैं तो उसका निज़ाम इंसाफ जो है वो तबाह कर दिया जाए तो उस मुल्क में तबाही आ जाती है। हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, नाइंसाफ़ी की नहीं। तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि इंसाफ की फराहमी किसी भी मुमलकत को चलाने के लिए वो बुनियादी तकाज़ा होता है। चर्चिल ने कहा दूसरी जंग अज़ीम में कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हम मजबूत रहेंगे। पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के बाद अदालत को नगीं कर लिया गया है, कोर्ट पैकिंग हो रही है। सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तयन किया जा रहा है और वो जजेस जिनका मेरिट ये सिर्फ ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब को एक झूठे मुकदमे में सज़ा दी, उनके खिलाफ मुबैना तौर पे पेंडिंग इंक्वायरियां हैं। KP में कब्ज़ा सरकारी जगहों पे इंक्वायरियां हैं, KP में कब्ज़ा सरकारी जगहों पे और दीगर इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात के होते हुए उनका नाम जजेस के लिए देना एक ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ के लिए भी के खिलाफ है। इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा को काली भेड़ और पॉलिटिकली बायस्ड
पर्सन करार दिया जिन्होंने पीटीआई को क्रश किया, पीटीआई से हर वो बदला लिया और इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के साथ मिलकर वारदात डाली। और बदकिस्मती से अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिलिट्री कोर्ट को सजाएं देने का हुक्म दे के उन्हीं पॉलिसियों का तसलसल नज़र आया। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत करे। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो ना बैनुल अक़वामी तौर पे ना मुल्की कवानीन में उसकी कोई गुंजाइश है। और ये बात उन्होंने बिल्कुल ये कही कि आज अखबार में उन्होंने पढ़ा है कि वकील साहब ने कहा है, वजारत दिफा के वकील साहब ने कहा कि मास्टरमाइंड्स को भी सज़ा होगी। उन्होंने उसको वेलकम करते हुए कहा कि उनको इल्म है कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। 9 मई का मास्टरमाइंड वो शख्स है जिन्होंने उनको अगवा कराया और सीसीटीवी फुटेज चोरी कराई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोला और तोड़ फोड़ की। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पॉलिटिकली पिक एंड चूज़ हो रहा है। ये हमारी एक कंसिस्टेंट इसके ऊपर जो है वो एक पोजीशन है। हमारे लोगों को 9 मई की आड़ में हमारे रहनुमाओं को, हमारे लीडरान को झूठे मुकदमों में मुलव्वस किया गया और उसका क्राइटेरिया सिर्फ एक रखा गया कि जिसने पीटीआई छोड़ी उसको बरी उल-ज़िम्मा करार दिया और जिसने पीटीआई को रखा, पीटीआई के साथ अपना साथ निभाया, वो आज भी 9 मई के केसेस पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में भुगत रहे हैं।